आपके सोर्स इतने तगड़े हैं, जिनको पूरा पाकिस्तान ढूंढ रहा है उनको आपने ढूंढ लिया। सर कैसे? उस घर में पहुंचे, वो घर उनका था, वो किसी और का घर था। खातून यूट्यूबर कहती हैं कि हम उनके घर बैठे हुए हैं, वो घर उनका नहीं था। लाहौर से बाहर एक जगह सिक्योरिटी रिस्क है, जो उनसे मैंने प्रॉमिस किया कि मैं जगह आपकी नहीं बताऊंगा। आप मानते हैं कि जो इंटरव्यू किए आपने, तमाम सवालात किए, तमाम बिल्कुल ठीक थे। बच्ची कह रही है कि मैं गाड़ी में बैठी आ गई। बीइंग अ जर्नलिस्ट आपका सवाल बनता था, बेटा ये कैसे मैं मान लूँ कि आप आ गई? थोड़ा सा बनता था या नहीं? ना आप सोर्सेज बताएंगे, ना आप ये बताएंगे इंटरव्यू किसने करवाया, और ना ये बताएंगे वो इस वक्त कहाँ पे है। उस कमरे में कोई भी नहीं था। तो साए किसके? 2-3 लोगों के साए आ रहे हैं, वो किसके जब हैं? इंटरव्यू कर रहा था वो लाइट का मेरे कैमरामैन की। तो यार एक बंदे का साया था, 3-3 साए क्यों आ रहे थे? बच्ची बार बार इधर उधर क्यों देख रही थी? उस साइड पे जो ज़हीर की वालदा भी बैठी हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। मेरे साथ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हस्ती मौजूद है, जो कि आजकल हर जगह बहस और मुबाहिसा इनके बारे में किया जा रहा है। 2000 केस जो कि आप जानते हैं, और 2000 का और ज़हीर का इंटरव्यू किया इन्होंने, जिसकी सोशल मीडिया पे काफ़ी हाइप क्रिएट हुई। ये थे और एक ख़ातून थी। सर माशाल्लाह आपके सोर्स इतने तगड़े हैं कि मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात पे कि यार माशाल्लाह हमारे साथ उठने बैठने वाला दोस्त है, जिनको पूरा पाकिस्तान ढूंढ रहा है उनको आपने ढूंढ लिया। सर कैसे? कोशिश, मेहनत और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो रिसोर्सेज लड़ा रहा था। मेरी आपसे भी एक दफ़ा बात हुई थी कि मैं शायद करूँगा, मैं इस कोशिश में लगा हुआ हूँ, और वो मेरी 1.5 माह तकरीबन 2 माह की मेहनत में मैंने वो कोशिश में अचीवमेंट हासिल की। सर आप क्या समझते हैं कि ये अचीवमेंट कैसी है आपकी? अच्छी अचीवमेंट है ये? देखें, एक चीज़ जो सब करना चाह रहे थे वो मैंने किया है। मेरे ख्याल में वो अजीम किरदार नहीं है, लेकिन इंटरव्यू करना लाजिम था, हकायक अवाम तक पहुंचाना लाजिम था। ये अचीवमेंट है। आप उस घर में पहुंचे, वो घर उनका था, वो किसी और का घर था। पहली चीज़। खातून यूट्यूबर कहती हैं कि हम उनके घर बैठे हुए हैं, वो घर उनका नहीं था। यार वो किसी अपने रिलेटिव के घर थे, बड़ा अच्छा घर था, साफ़ सुथरा घर था, अच्छे तरीके से वो वहाँ पर पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे थे। आप उन तक पहुंचे किस वक्त? देख रहे थे कम्युनिटी में, आपने सुबह 5-6 बजे पिक्चर्स लगा दी, पाक तहलच का मच गया। किस वक्त पहुंचे थे आप उनके घर? रात को कोई 11-12-1 बजे हमने इंटरव्यू किया। लाहौर में ही है वो? लाहौर से बाहर एक जगह सिक्योरिटी रिस्क है, जो उनसे मैंने प्रॉमिस किया कि मैं जगह आपकी नहीं बताऊँगा। यानी कि लाहौर से कितना बाहर? लाहौर से पहले पत्तों की आता है, मुरीद की आता है, अगर एक गुजरांवाला वाले साइड पे जाएं। लाहौर के करीब ही हैं, लेकिन कुछ सिक्योरिटी वजूहात हैं उनकी। क्या उनको किस चीज़ का खौफ है? किस चीज़ का खौफ है? उन्होंने क्या बताया? उनके पीछे इस टाइम पुलिस नहीं है, उनके पीछे कोई अदारा नहीं है। पुलिस को और अदारों को पता है यार कि वो पुलिस कहाँ उनके पीछे है, तो जो ज़हीर प्रोटोकॉल मिलता है ना, उसको सिंध हाई कोर्ट में आता है, 6 डाले मिलते हैं, और इससे बढ़ के क्या प्रोटोकॉल चाहिए? रहे। पुलिस को पता है ना वो कहाँ रह रहे हैं। मुझे इस चीज़ का मैंने प्रॉमिस किया है दुआ के साथ। उसने मुझे रो कर कहा था कि भाई आप नहीं बताएंगे कि मैं कहाँ रह रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी खुशी के साथ गुजार रही हूँ। इमरान भाई, आप अपने उस इंटरव्यू से मुत्तफिक हैं? आप मानते हैं कि जो इंटरव्यू किए आपने, तमाम सवालात किए, तमाम बिल्कुल ठीक थे? तमाम सवालात ठीक थे। एक जगह मैंने एक सवाल मैंने किया जो मुझे मिसाल नहीं क्या था वो ससी पुन वाला मुझे नहीं करना चाहिए था। वो मैं बस जज्बात में थोड़ा सा कह गया। यानी कि खुशी थी कि यार ये इंटरव्यू मुझे मिल गया? मुझे इस चीज़ की खुशी नहीं थी, मुझे इस चीज़ की खुशी थी कि मैंने कौम के सामने हकायक रखनी है। बच्ची कह रही है कि मैं गाड़ी में बैठी आ गई। बीइंग अ जर्नलिस्ट आपका सवाल बनता था, बेटा ये कैसे मैं मान लूँ कि आप आ गई? थोड़ा सा बनता था या नहीं? भट्टी साहब, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। मैंने ये पूछा उससे, उसके सामने, कैमरे के सामने भी पूछा, ऑफ द रिकॉर्ड भी पूछा। ऑफ द रिकॉर्ड मैंने ज़रा सख्त पूछ लिया। मैंने कहा कि इतनी दूर आना किसी ख़तरे से खाली नहीं था, और एक छोटी सी लड़की 16-17 साल की अगर लड़की इतनी दूर आती है तो बड़ा ख़तरा होता है। लाहौर के करीब एक केस बना था मोटरवे पर, वो बड़ा ख़तरनाक केस था जो कि नहीं होना चाहिए था। आपके साथ अल्लाह ना करता ऐसा कोई मसला बन जाता तो क्या करती? वो उसने मुझे ये कहा कि इमरान भाई मैं बड़ी मुश्किल में, पल एक पल मेरा बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था, मेरी सांसें अटकी हुई थी, मैं रास्ते में सिर्फ एक बोतल पानी की ली और वो पूरा रास्ता मेरा गुजर गया। आप माशाल्लाह समझदार हैं, समझ बूझ रखते हैं। आप एक चीज़ सोचें, बच्ची कह रही है, बकौल बच्ची के, मैं 2:30 बजे निकली, 1:30-2 बजे। अगर वो टैक्सी में बैठी होगी ना, तो टैक्सी ने रात को 2-3 बजे पहुंचाया होगा। आप ये बात मानते हैं कि 2-3 बजे पहुंची है तो कोई लड़की मिल गई, उसकी कॉल की और वो आगे से मिल गया? ये बात मानने को आती है? मुझे जो उसने बताया उसके अल्फाज में बता रहा हूँ। मैंने भी टाइम वाला इशू, जाहिर बात है। वो कह रही है कि मैं दिन को पहुँची हूँ। दिन को जब मैं पहुँची तो उधर, यानी कि दिन को मतलब कि कराची का सफ़र तो 15-16 घंटे का, गाड़ी पे जाए तो 11-12 घंटे लगते हैं। तो दिन को पहुँची है जो उसने मुझे बताया। मैं उसके साथ नहीं था भट्टी साहब। मैंने जो उससे सुना, मैंने जो उससे पूछा वो मैं आपको बता देता हूँ।
उसने मुझे कहा मैं दिन को पहुंची, वहाँ 2-3 स्टूडेंट्स बैठी हुई थी, क्योंकि मेरे पास टैब था उसमें सिम नहीं थी, मैं फ़ोन नहीं कर सकती थी, ना उसमें नेट था। मैंने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की लड़कियों से कि मुझे फ़ोन करवा दे, मैंने ज़हीर को फ़ोन किया, वो आधे घंटे में मेरे पास पहुँच गया था। ना आप सोर्सेज बताएंगे, ना आप ये बताएंगे इंटरव्यू किसने करवाया, और ना ये बताएंगे वो इस वक्त कहाँ पे है। देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़े से बड़ा सहाफ़ी या जर्नलिस्ट है ना, मैं तो यूट्यूबर हूँ, मैं उनमें आता भी नहीं हूँ। नहीं वो भी नहीं बताएंगे, अदना से लोग हैं, लेकिन फिर भी वो भी नहीं बताएंगे कि हमारा सोर्स क्या है, हमारे पास खबर कहाँ से आ रही है, हमने ये इंटरव्यू किसके थ्रू कर लिया, नहीं बताएंगे। कुछ चीज़ें हैं वो फिर आपको भी पता है इन चीज़ों। ज़हीर के घर वाले बता रहे हैं, वो फैमिली पता चल रहा है गैंग है, और अक्सर उनके गाँव से भी लोगों ने भागे क्यों हुए हो, काड़ा वाले घर से क्यों भागे हुए हैं? भट्टी साहब, जब घर में मकान बराए फरोख्त क्यों लगाया हुआ है? मैं बताता हूँ, जब ये दुआ के लापता की खबर चली थी, कहा जा रहा था कि दुआ को अगवा कर लिया गया, तो सबसे पहले लाहौर वाले घर में मैं पहुंचा था। अच्छा। मैंने कहा था कि लड़की अगवा हुई है, लड़की के साथ ज्यादती हुई है, कराची वाली फैमिली के साथ ज्यादती हुई है। मैंने कहा था, मेरे अंदर भी जज्बात है, मैं भी इंसान हूँ, बेटी का बाप हूँ, मैंने ये अल्फाज यूज़ किए थे कि गलत हुआ है। उसके बाद जब ये सोर्सेज लड़ाते लड़ाते मुझे हकीकत का पता चला कि लड़की ने मर्ज़ी से किया है, लड़की की अपनी मर्ज़ी भी इसमें शामिल थी। देखें, हज़ारों लड़कियां जो कोर्ट मैरिज में अपनी मर्ज़ी से निकाह कर लेती हैं, शादी कर लेती हैं, ठीक है, बाद में उनकी फैमिलीज़ ये कहती हैं, इल्ज़ाम लगाती हैं या कहती हैं कि इन्होंने हमारी बेटी को अगवा कर लिया, इन्होंने हमारे साथ ये कर दिया। बहुत सारी कहानियाँ बाद में सामने आ जाती हैं। मैं दुआ के वालिदैन को जुटला नहीं रहा, वो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन ये कहानियाँ सामने आई। लेकिन जब मैं उनके घर पहुंचा तो मुझे कोई अगवाकार गैंग नज़र नहीं आया, मुझे ये कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई कि दुआ के ऊपर कोई दबाव है। मैंने दुआ से कहा, दुआ, मैंने सख्ती से कहा, मैंने कहा तुम्हारे ऊपर कोई दबाव है, ज़बरदस्ती कोई की गई है, अगर कोई ज़बरदस्ती की गई है तो मुझे मैं अपना भाई समझो, अलग बैठे हैं, हमारे पास कोई भी नहीं है। मैं जब उसे कन्विंस कर रहा था, मैंने कहा उस कमरे में कोई भी नहीं था। जब उसे कन्विंस कर रहा था कि इंटरव्यू तो साए किसके, 2-3 लोगों के साए आ रहे हैं, वो किसके जब हैं? इंटरव्यू कर रहा था वो लाइट का, मेरे कैमरामैन की। तो यार एक बंदे का साया था, 3-3 साए क्यों आ रहे थे? लाइट एक पीछे लगी हुई थी, जो पीछे लगी हुई थी, कैमरामैन का एक साया इधर जा रहा था। बच्ची बार बार इधर उधर क्यों देख रही थी? यार उस साइड पे जो ज़हीर की वालदा भी बैठी हुई थी। और तो क्या ज़हीर की वालदा किसी पर्ची में लिख के बैठी हुई थी, ये बोली जाओ? ये मैं हल्फन कह सकता हूँ भट्टी साहब, ये बात मैं हल्फन कह सकता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के। मेरी भी एक छोटी बेटी है कि ना ये स्क्रिप्ट था, ना दुआ के मुंह में अल्फाज डाले गए थे कि दुआ आपने ये बोलना है, ना मैंने स्क्रिप्टेड किया, ना मुझसे कोई ज़बरदस्ती करवाया। आपने किया, किसी खातून ने किया, वो भी आपके पास ही थी, इकट्ठे किया ना, इकट्ठे गए हैं। जब आप इंटरव्यू करते हैं ना किसी का, तो कोशिश होती है कि उस कमरे में सिर्फ इंटरव्यू करने वाला हो या एक आधा और बंदा हो। मैं बाहर बैठा हुआ था। इनकी बातों में कितनी सच्चाई है और कितना ये झूठ बोल रहे हैं, ये फैसला आपने करना है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।